हेलो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं विवेक सिंह दीपक तिवारी सर के साथ आज फिर से आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा इंटरव्यू के विवेक का। ये है के विवेक। आइए इनसे जानते हैं इनके बारे में और इनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। सो के विवेक, आप अपने इंट्रोडक्शन और अपना अचीवमेंट, अपनी थोड़ी फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए। नमस्ते, मेरा नाम के विवेक है। मेरा क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में 95% था। जेई मेंस 2020 में मेरा 99.10 परसेंटाइल था और जेई एडवांस में 7831 रैंक था। करेंटली मैंने अभी आईआईटी धनबाद में एडमिशन लिया है। वैसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा था कि इंजीनियरिंग फील्ड से कोई रिलेटेड नहीं थे। कभी हम सोचे भी नहीं थे कि आईआईटी जाना है हमें। बाद में जो पब्लिक थे उनकी वजह से मोटिवेशन मिला और इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में आज हम पहुंच पाए। मेरे पापा एक रेलवे एम्प्लॉय थे जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और मम्मी भी हाउसवाइफ थी। तो इट वाज रियली अ ड्रीम कम ट्रू टू जॉइन सच एन इंस्टीट्यूशन, जिसके लिए काफ़ी मुझे मार्गदर्शन टीचर से मिला और उन्होंने इस 2 सालों में मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। तो विवेक, आपकी प्रिपरेशन में आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स, इन दोनों के रोल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन दोनों का क्या रोल था? जी, पहले बोला जाए तो मेरी मॉम जो थी बहुत सपोर्टिव थी। वही मेरे साथ रात रात जागती थी 12-12 बजे तक और उन्हीं के वजह से एक्चुअली मैं भी नाइट स्टे कर पाया। 10th तक तो हमारे आदत नहीं था, 10th तक नॉर्मल लाइफ जिए, लेकिन ये 2 साल हमें हार्ड वर्क करना था तो वो एक हेल्पफुल था। फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करते थे और टीचर्स खास करके जो डाउट क्लियरिंग के लिए सब अलग अलग से उनके पास टाइम लेकर के रात रात को उनको फ़ोन में बात करके बहुत अलग अलग तरीके से मैंने ये 2 साल में तंग भी किया है उन्हें, लेकिन ये सब आखिर में फ्रूटफुल रहा। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा पेरेंट्स के लिए। जैसा के विवेक ने बोला कि इनकी सक्सेस के पीछे इनकी मम्मी का बहुत बड़ा रोल है। जहाँ तक मुझे भी याद है कि मैम ने इनकी एक एक चीज़ के सब्जेक्ट को देखने के साथ साथ कि ये कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनका कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, कौन सा चैप्टर किस टेस्ट में इनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, साथ में इनकी फूड हैबिट कैसी रखी जाए जिससे ये फिट रहे, हेल्दी रहे और एनर्जेटिक रहे। यहाँ तक उन्होंने यहाँ तक सेक्रीफाइस किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने केबल कनेक्शन को कट कर दिया और टीवी के जितने सीरियल्स होते थे जो भी उनको थोड़े मोड़े देखने होते थे उन्होंने मोबाइल में देखा। तो ये जो रिजल्ट होता है वो सिर्फ स्टूडेंट के सेक्रीफाइस से नहीं होता है, ये साथ में पेरेंट्स के सेक्रीफाइस के साथ होता है। सो पेरेंट्स एटलीस्ट अगर बहुत कुछ ना भी कर पाए तो कम से कम 10 मिनट्स बस बच्चों से रिवीजन जरूर पूछ लें कि ये तेरी कॉपी में लिखा है वो क्या आज आप तो पढ़ के आए हो। और साथ में सर मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि जो पीडीएम के टाइम पे इनके पेरेंट्स आते थे तो वो एक एक चीज़ पर बहुत बारीकी से एनालिसिस करते थे और वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए भी और एज अ स्टूडेंट इनके लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित हुई है। बिल्कुल सर, पेरेंट्स लोग हमें घर में कैसा एटमॉस्फेयर बना के दे सकते हैं जो कि स्टडिंग एनवायरनमेंट जैसा हो, जिसके लिए बच्चे लोग बाहर जाते हैं कोटा में सब, ताकि हम उन्हें एक स्टडिंग एनवायरनमेंट मिले, क्योंकि घर में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं। ये नहीं करके पेरेंट्स अपने सामने बच्चों को रख करके उन्हें स्टडिंग एनवायरनमेंट दे सकते हैं। और जैसे कि कोचिंग सेंटर्स होते ही है कि बच्चे लोग को मोटिवेटेड रखते हैं, उनको कंपटीशन का फील देते ही है, वो वैसे ही घर में भी अपने आप को डिसिप्लिन रख के पेरेंट्स खुद का सेक्रीफाइस करके बच्चे लोग को एक वैसा एनवायरनमेंट दे सकते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा उन लोग को कम से कम 2 साल 11वीं और 12वीं में। बिल्कुल, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप बच्चों को पार्टी से दूर रहना चाहते हैं तो आपको खुद भी पार्टी से कुछ 2 सालों तक दूर रहना पड़ेगा। अगर आप बच्चों को जंक फूड से दूर रहना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप उनके सामने पिज्ज़ा खा रहे हैं, तो आपको भी वही सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। आपको भी मोबाइल के यूजेस कट करने पड़ेंगे, आपको भी टीवी कट करना पड़ेगा। तो विवेक, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? आपने कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो की कि जिससे आपका आईआईटी इजीली क्रैक हो गया? मैंने एक्चुअली क्लास 11 तक कुछ सोचा भी नहीं था कि मुझे आईआईटी जाना है। एक्चुअली मैं प्योर साइंस के लिए ज़्यादा फोकस था। फिर जैसे मुझे सब्जेक्ट्स का नॉलेज मिलते गया तो मुझे इंजीनियरिंग फील्ड ज़्यादा अच्छा लगने लगा, इसीलिए फिर मैंने आईआईटी को फोकस किया और क्लास 12 में अच्छे से मेहनत की। मैं इस चीज़ के बारे में ये बोलना चाहूँगा पॉइंट कि बच्चे लोग जो अभी पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करें। जैसे कि मैं 12th में था तो 12th पे प्योरली फोकस किया, जिस वजह से उस चीज़ का बेसिक्स मुझे क्लियर हुआ और वो
में जाके बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। तो जो अभी बच्चे 11th में जा रहे हैं या फिर 12th में जा रहे हैं, जो भी बच्चे जैसे 9th के जो बच्चे, 10th के जो बच्चे जो अभी प्रेजेंटली आप पढ़ रहे हैं, उससे इतना अच्छे से पढ़िए कि फिर आपको वो पढ़ना ना पड़े, क्योंकि जो बेसिक्स है वो आपको हमेशा काम आएगा। मतलब आप ये भी कहना चाहते हैं कि अगर 11th का कुछ पोर्शन लैग भी हो गया है, तो अगर कोई बच्चा 12th में बहुत अच्छे से फोकस करता है तो उसको फोकस करते करते 11th के भी बहुत सारे पॉइंट्स उसके ऑलरेडी क्लियर होते जाते हैं। इट मीन्स इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट प्रिपरेशन। यस, एक्चुअली क्लास 11th में ज़्यादातर बच्चे लोग कंसंट्रेटेड नहीं रहते क्लास 10th के रिजल्ट के बाद। 12th में आकर के उन्हें सीरियसनेस पता चलता है, तो बहुत सारे बच्चे तो ब्लैंक होके छोड़ देते हैं यहाँ तक कि कोचिंग सेंटर्स। मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगा कि डीमोटिवेट कभी मत होइए। क्लास 12th का पोर्शन भी बहुत मेजॉरिटी पार्ट कैरी करता है इन एंट्रेंस एग्जाम्स का, तो जो अभी आप पढ़ रहे हैं उस पर फोकस रहिए। क्लास 11 को आपको पढ़ने के लिए आखिर के जो कुछ वक्त मिलेंगे वो भी इनफ रहेंगे, तो बी फोकस्ड थ्रू आउट योर जर्नी। और कई बार मैंने ऐसा फील किया है, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जो बच्चे 12th में फोकस करना स्टार्ट करते हैं तो रियल एप्लीकेशन उनको 11th के कॉन्सेप्ट्स के पता चलते हैं, तो 11th वाली चीज़ें भी उनकी क्लियर होने लगती हैं। अच्छा विवेक, आपने जब पहली बार सुना था कि आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो आपका क्या रिएक्शन था, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन आया था? एक्चुअली रिएक्शन देने के लिए एक एक्सपीरियंस या फिर वो बैकग्राउंड चाहिए रहता है, जो कि मेरे पास नहीं था। तो अभी तक तो कुछ वो फील एक स्पेशल फील आया नहीं है। देखते हैं अब आगे इन 4 सालों में क्या फील आता है। तो आपका आगे एम क्या है, आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे? अभी तो मैं फ़िलहाल अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहा हूँ ताकि अपने इंटरेस्ट जोन खोज पाऊँ उनमें से, और मेरा मेन फोकस तभी यही रहेगा कि जो पढ़ रहे हैं उसमें एक्सेल करूँ। आप अच्छा लास्ट में एक मैसेज, जो बच्चे आपको, जो व्यूअर आपको सुन रहे हैं, आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे सबसे लास्ट में? एक मैसेज जो इन 2 साल के लिए है वो है कि आपको कंटिन्यूस वर्क करना चाहिए, और जैसे कुछ भी अगर आपका लैग होता है उसको आप छोड़ के जो अभी प्रेजेंट है उसमें कंसंट्रेट कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और जो भी बाकी गाइडेंस टीचर्स लोग देते हैं उसको सिंसियरली फॉलो कीजिए, और आप आराम से आईआईटी जेईई जैसे टफ एग्जाम्स को भी इजीली क्रैक कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थे के विवेक। सो आई होप ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ होगा। आपकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे या पेरेंट्स, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। उनके साथ जो चैलेंजेस आते हैं आप उनको कनेक्ट कर पाए होगे। सो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही किसी नेक्स्ट सक्सेस इंटरव्यू के साथ, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी के साथ। थैंक्स के विवेक, थैंक दीपक सर। थैंक यू सर।